अरे यार, मेडिसिनल केमिस्ट्री में कैसे पास होंगे यार। इतना ज़्यादा सिलेबस, इतने ज़्यादा ड्रग्स, सबकी सिंथेसिस, सबके स्ट्रक्चर तो किसी के याद ही नहीं हो रहे यार। कैसे क्या होगा, दिमाग घूम गया यार। कहीं फेल ना हो जाए यार। क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हे गाइस, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो जो आपने अभी कुछ समस्याएं सुनी, सेम यही समस्याएं हमारे बहुत से स्टूडेंट के हैं इस टाइम, जो हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री से परेशान है। तो बस जो हमारी आज की वीडियो है वो इन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि आज हम आप लोगों के लिए रामबाण इलाज लेकर आए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। यानी कि आप इसमें कैसे पास होंगे, और जो आप पास होंगे वो मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूँ। इतनी तो आप देख रहे हो, कोई नहीं देता भाई। अब आपको लग रहा होगा मैं फेक बता रहा हूँ। तो देखो, इसके लिए आपको एक काम तो करना पड़ेगा भाई। ऑब्वियसली बात है, कुछ नहीं करोगे तो पास कैसे होगे। तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं, छोटा सा काम है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप वो काम करते हो तो आप डेफिनेटली पास होगे, 100% पास होगे। पढ़ने का ही काम है, कोई अलग काम नहीं है। बाकी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, जो मैं करा रहा हूँ उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन आपको मतलब पूरा फुल प्रूफ यकीन हो जाएगा जब तक आप वीडियो को खत्म करेंगे और आप मन लगाकर पढ़ेंगे, और आप गारंटी से जो है पास होने वाले हैं। बस ये है कि ये हमारा जो है सेमेस्टर एग्जाम पे काम करेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या, देखो सेशनल में क्या होता है कि टीचर्स जो हमारे मतलब कॉलेज वगैरह के टीचर्स होते हैं वो इस पेपर को सेट करते हैं। तो ऐसा मैं उनके मतलब कोई डाउट नहीं करता उनके उस पर, लेकिन ऐसा होता है कि वो जैसे मान लो किसी ने सिलेबस कम कराया है या सिलेबस में कोई चीज़ छूट चुकी है या कुछ हो गया, तो वो अपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो पेपर बनाते हैं। लेकिन जो हमारा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है, जो प्रॉपर वेटेज होता है पेपर का, जो प्रॉपर रेगुलेशन रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेपर सेट होता है फाइनल वाला। तो इसलिए ये जो हमारी चीज़ है ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम पे 100% काम करेगी। तो बस ये है कि आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते जाइए और आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ऐसा था कि बहुत टाइम से मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए हमारे पास आती रहती थी कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सारा कुछ है। तो फिर क्या, हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली। हमने कहा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई, कैसे क्या आ रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद भाई साहब इतनी ज़्यादा कमेंट आई ना, मैंने यहाँ पर कुछ ही शो किए हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमेंट आई, मतलब एक तरह से भंडार सा लग गया कमेंटों का। तो इसके कहते हैं कि किसको मतलब क्या प्रॉब्लम है कैसे। तो यहाँ पर देखो, पहली प्रॉब्लम मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर और ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम मेडिकेम के बारे में बात करते हैं। तो इनका कहना मतलब इन्हें स्ट्रक्चर वगैरह याद नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहे हैं। फिर इनका कहना है कि भाई सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर करें। बाकी तो आप इतना अच्छा दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वगैरह, तारीफ करने के लिए। फिर यहाँ पर बात करें तो स्ट्रक्चर ही मेन है, मतलब ऐसा है मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको एक प्रॉब्लम पता लग गई, तो यहाँ सिलेबस कवर जल्दी कराएंगे तो बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। हाँ, बाकी एक चीज़ और है कि आप लोगों के जैसे अब एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं, अगर आपको अपने फाइनल डेट्स की मतलब डेट पता चल गई है फाइनल एग्जाम की, तो आप कमेंट में लिखकर मतलब बता दीजिए विद यूनिवर्सिटी के आपका फाइनल एग्जाम कौन सी डेट से है और कौन सी यूनिवर्सिटी का। फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग ट्राई करता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सब चीज़ें भी हम टाइम टू टाइम निकाल के आपके लिए बनाते जाएं। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देना। बाकी इनको हार्ड लगती है ये चीज़ें, और यही थोड़ी बातें हैं। फिर इनका सार मतलब स्ट्रक्चर सार की प्रॉब्लम आ रही है। बाकी थैंक यू अगर हमारी जिसने मतलब थैंक यू वगैरह, तारीफ वगैरह करने के लिए। बाकी यही मतलब मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, सार है, टफ लगता है, और ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ पे डायूटेक, अब तो हम ये कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन भी एक मतलब प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आई हैं, तो मैं सबको यहाँ रीड अभी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी हाँ, एक चीज़ और है कि व्हाट्सएप ग्रुप अब हमारे मतलब चलते नहीं है, जो कुछ बने हुए हैं वो मतलब फुल हैं ऑलरेडी। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा केयरवेल फार्मा नाम से मतलब आप सर्च करेंगे, वहाँ आपको ग्रुप मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यही चलते हैं, इसमें आप अनलिमिटेड ज्वाइन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, बाकी यही सार स्ट्रक्चर ही हमारी जो है मेन प्रॉब्लम यहाँ पर पूरी की पूरी मेडिसिनल की निकल के आ रही है। इनका कहना है सिंथेसिस मिक्स हो जाते हैं, तो यही सब है। बाकी आप कुछ हार्ड नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा सबको हार्ड लगती, बहुत लोग हैं इनको केवल कंटेंट चाहिए और वो अपने आप उसको मतलब कर लेते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है तो अभी रेगुलर नहीं चल पाएंगी, ये आप समझ लो। अभी 5th चल रहा है, बाद में कभी देखेंगे। तो मतलब अगर हम फाइनली सभी कमेंटों को यहाँ पर देखें तो हमारा क्या मेन इशू निकल के आता है। तो पहला इशू हमारा सबसे बड़ा निकल के आता है स्ट्रक्चर वाला। अब स्ट्रक्चर वाला क्योंकि हमारे कंपाउंड्स और ड्रग, यानी कि देखा जाए तो सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है। तो मेन हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर की। आखिर इतने सिलेबस को हम याद कैसे करेंगे। दूसरी हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सार, कि भाई सार हम कैसे करेंगे, क्योंकि आज तक मतलब 4th सेमेस्टर में ऐसे मैंने आपको बताया था लेकिन लोग नहीं समझे, तो आज हम इस सार का भी तोड़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। फिर थर्ड प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन है कि क्लासिफिकेशन कैसे हम याद करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप क्लासिफिकेशन किसी का भी याद कर लेते हैं तो ये समझ लो आप पास तो इस क्लासिफिकेशन से ही हो जाएंगे, क्योंकि इसी में आपको सारा कुछ जो है मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में। अब आप लोग
लोग वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, और हो सके तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुनो हम सिलेबस की बारी है। भाई स्ट्रक्चर ज़्यादा क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। चलिए अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए देखा, आप लोगों ने तो कभी नोटिस किया नहीं होगा। तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, मैंने यहाँ पर जैसे अभी हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड चल रही है 5th सेमेस्टर की, तो उसी के लिए ले लिया। बाकी तो ये हमारे 4th सेमेस्टर वाले और सीनियर सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर, जो 5th से ऊपर वाले हैं, और ये सब आप देख सकते हैं। तो देखो यूनिट फर्स्ट में बात करें तो करीब हमारे 49 ड्रग हैं। ध्यान से सुनना। अब आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो जो हमारे जितना भी सिलेबस मतलब लिखा होता है, वहाँ पे ड्रग्स के आगे आपको इस तरह का एक स्टार वाला बटन मिलेगा। बटन क्या, आप यहाँ पे साइन बोल दो। तो जो ये स्टार लिखा है इसका मतलब सिंपल क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमें इसकी सिंथेसिस भी पढ़नी है। इतना होता है इसका मतलब, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो यूनिट फर्स्ट है इसमें हमारे 49 ड्रग थे, उसमें से सिर्फ 7 ड्रग थे जिसके ऊपर ये स्टार वाला साइन था, मतलब हमको इसकी सिंथेसिस पढ़नी है। यूनिट सेकंड में करीब हमारे 44 ड्रग थे, उसमें से हमको 6 ड्रग ऐसे थे जिसकी हमको ये चीज़ पढ़नी है। और बात करें यूनिट थर्ड की तो वहाँ पे हमारे 24 ड्रग थे और करीब 2 ड्रग ओनली ऐसे थे जिसकी हमको सिंथेसिस पढ़नी है। और यूनिट फोर्थ की बात करें तो यहाँ 21 ड्रग है, लेकिन यहाँ किसी पर भी ये साइन नहीं लगाता, तो भाई इसमें से फिर मैं कुछ नहीं बता सकता, कोई सा भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है। फिर यूनिट फिफ्थ की बात करें तो यहाँ 30 ड्रग है, इसमें मात्र 4 ड्रग हमारे थे। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो जो टोटल हमारा सिलेबस है उसमें करीब हमारे 129 या 130, एक दो कम ज़्यादा होगा, तो लगभग 130 हमारे क्या है यहाँ पर टोटल ड्रग्स कंपाउंड है, और हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। तो अब आप सिंपल समझो, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप 129 में से मात्र यानी कि ओनली 19 ड्रग कर लेते हैं तो आप बड़े आराम से पास हो सकते हैं। अब एकदम लगाना जगह मतलब 129 से सिर्फ 29, यानी कि करीब ये हमारा 7-8% ही रह गया करीब, यानी कि आपको मात्र या ओनली 19 ड्रग, या आप 20 एक आध ज़्यादा ले लो, आपको करीब 19 ड्रग याद कर रहे हैं और आप आराम से पास हो जाओगे। और मैं पास की क्या बोल रहा हूँ, आप आराम से करीब 50 से 60% तक मतलब आराम से कर लोगे, यानी कि 50 पे पास हो रहे हैं, आप चाहो तो 70-80% तक मार्क्स इसके द्वारा ला सकते हो। तो आप समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो जो भी हमारे ड्रग्स थे 19 वाले जो हमने यहाँ पे दिखाए, इन सब पे हमारा स्टार लगा था, और स्टार लगने की वजह से यहाँ पर हो जाती है कि हमें इसकी सिंथेसिस चाहिए। अब जो हमारे टीचर्स होते हैं या जो हमारा कोई भी क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट होता है, हमने यहाँ क्वेश्चन पेपर को डिकोड किया हुआ है पूरा का पूरा, जो हम आपको आगे दिखाने भी वाले हैं। तो ये मत सोचना कि हम ऐसे ही फेंक रहे हैं, हमने पूरा कुछ यहाँ रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये चीज़ लेकर आए हैं। तो देखो यहाँ पे बात करें तो जो भी हमारे स्टार है उसमें हमारी सिंथेसिस भी होती है, और टीचर्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टफ होता है वो एग्जाम में उसी क्वेश्चन को डालते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे का दिमाग और थोड़ा तेज चलेगा। और भाई अगर इनकी सिंथेसिस भी दे रखे तो इसका ऑब्वियसली मतलब है कि ये कंपाउंड हमारे रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे ऐसे कंपाउंड ड्रग हैं जिसके ऊपर ये स्टार लगा होगा, वो वाले ड्रग हमारे हमेशा मतलब एग्जाम में मोस्टली वही आते हैं। तो अगर आप ये 19 ड्रग ऐसे हैं आपके सामने, अगर आप इस 19 ड्रग के सभी के स्ट्रक्चर तो आप ये समझ लो, आप रट लो, चाहे आप कैसे भी करना पड़े, ये स्ट्रक्चर आपको इस 19 ट्रक के बहुत अच्छे से आने चाहिए। और इस तरह आने चाहिए कि अगर मान लो आपको कोई नींद में उठा के पूछता है, एकदम नींद में उठा के पूछता है कि भाई इधर उठ आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्राइल का स्ट्रक्चर बता, तो आप तुरंत बना के लिख दो। आपसे कोई पूछे भाई इसका सार बता, तो आप तुरंत बता दो। अगर आपसे कोई पूछे भाई ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आप तुरंत बता दो कि भाई ये बीटा ब्लॉकर है, कि ये हमारा हिस्टामिन के अंदर आता है, कि ये हमारा किसके अंदर, मतलब आपको तुरंत बता दो आप कौन सी क्लास के अंदर हमारे आता है। तो आपको ये 19 ड्रग आपको रट लेने, एक तरह से आप, मैं खुद कह रहा हूँ, आप यहाँ पे रट लो, चाहे कुछ भी करो, इसकी सिंथेसिस भी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी, यूजेस भी, और इसके एक दो के अदर नाम, यानी कि ये ड्रग हमारे बदल के कोई और नाम से भी आ सकते हैं सिलेबस में। तो ये सारी चीज़ें आप, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से रट लो। आपको ये मात्र 19 ड्रग अच्छे से याद करने हैं, यानी कि आपके जो पांचों यूनिट है उन पांचों यूनिट में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ हमारी क्या हो जाती है, ये 19 ड्रग। अब मैं आपको इस सबके नाम भी बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं आपको सारा कुछ मिलने वाला है। तो ये 19 ड्रग आप अच्छे से रट लो। अब इससे क्या होगा, आपकी करीब ये समझ लो, अब आपको करना क्या था, तो आप चाहो तो इन 19 ड्रग का एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो या टेबल वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, और इन सभी 19 ड्रग के बारे में आपको क्या क्या लिखना है, उनका स्ट्रक्चर अच्छे से, फिर उनका सार मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, इसकी आप टेंशन मत लो। फिर ये किस क्लास से बिलोंग करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर आती है कि आखिर ये ड्रग हमारा कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये सबसे जरूरी है। फिर इसका सिंथेसिस, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो अगर आपको ये पता है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है तो आप उसका मैकेनिज्म भी बड़े आराम से कर सकते हो। अब लेट करो, आपको पता है मान लो कोई ड्रग है और वो हमारा कहाँ है, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर बिलोंग करता है, तो आपको क्या पता होगा कि भाई इसका काम क्या है, कि ये हमारे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, और उसको ब्लॉक करने की वजह से हमारे कैल्शियम की इन्फ्लक्स रुक जाएगी, और उसकी इन्फ्लक्स रुकी तो भाई यहाँ पे हमारी क्या होगी, डिपोलाइजेशन खत्म हो जाएगी, रिपोलाइजेशन होगी, हमारी कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, और हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारी कम हो जाएगी, रिलैक्सेशन होगी, अगर हार्ट में हम बात करते हैं। तो
इस तरह से आपको जो है पूरा का पूरा सीन याद आ जाता है, अगर आपको इतना याद है कि ये ड्रग हमारा कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर यूजेस तो सिंपल है, अगर आपको क्लास याद है कि मान लो ये हमारा कैल्शियम चैनल के अंदर बिलोंग करता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये हमारी हार्ट की जो डिजीज है, कंडीशन है, उसमें हमारी हेल्प करेगा, हाइपर टेंशन में भी हेल्प करेगा, हमारी एंजाइनल वगैरह में भी हेल्प करेगा। तो इससे आप ये भी चीज़ हमारी यहाँ बता सकते हैं। तो देखो आपको ये 19 ड्रग आपको याद करनी है, और आप उसमें से ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद करेंगे तो आपको ये 2-4 चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। और हमारा बचा क्या अब यहाँ पर, स्ट्रक्चर, सार और सिंथेसिस। अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर आ गए वो मात्र 19 ड्रग आप रट लो। मैं ये नहीं कह रहा आप सारे के सारे 130 करो, आप ओनली 19 ड्रग्स के वो स्ट्रक्चर याद कर लो, आपके लिए इनफ है। अब ये मत कहना कि 19 ड्रग भी नहीं होंगे। अगर आपको मात्र 19 ड्रग भी बहुत ज़्यादा लग रहे हो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फिर फार्मेसी क्यों कर रहे हो भाई लोग। फार्मेसी है तो थोड़ा सा प्रेशर तो दिमाग पे लेना ही पड़ेगा। इतनी भी आसान नहीं होती फार्मेसी, आसान है लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप सोचो सारा का सारा बना बनाए मिल जाए। थोड़ा बहुत आपको कुछ भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप चार्ट और टेबल को प्रिपेयर कर सकते हो, और ये कन्फर्म है, और इससे आपके पास होने के 50 से 70% पूरी की पूरी गारंटी हो जाएगी अगर आप ये कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने नाम लिख रखे हैं 19 ड्रग के, यहाँ आपको मैं ले नहीं रहा, आप यहाँ पे देख लेना, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारा पहला है, फिर ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, यही है। या आप अपने सिलेबस में देखोगे तो इस तरह इनके ऊपर मतलब यहाँ पे आपको स्टार लगा हुआ मिल जाएगा, तो उससे भी आप इन चीज़ों को पहचान सकते हो। तो यहाँ ये हमारे पूरे के पूरे 19 ड्रग हैं, आप यहाँ देख लो, सभी के सभी यहाँ पे ये हो गए। ठीक है, अब बात करें हमारी जो यूनिट 4 थी, उसमें हमारे मतलब एक भी स्टार नहीं था, तो उसमें ये 4 ड्रग मैंने यहाँ लिख दिए, ये हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इनके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी वगैरह कर सकते हो। जैसे ये हमारा था, ये हमारा आया भी था, तो इस तरह आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी है, सॉरी मतलब 4th यूनिट में हमारा है नहीं, ये तो हमारे से 19 ड्रग के अंदर आते हैं ये वाले हमारे, इन सब की भी हमारी सिंथेसिस है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी कहानी ये हमारी टोटल 19 से 20 ड्रग हैं। तो इसके बारे में आप चाहो रट्टा लगाओ, कैसे भी करो, आप इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सारा कुछ तैयार कर लो। ठीक है, तो आपका इतना काम हो गया। अब आप यहाँ से देखो कि आपका काम कितना आसान हो रहा है। अब आप देखते जाओ, आपको 19 से 20 ड्रग मतलब आप मान लो 20 ड्रग का आपको क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर याद है। अब बात आती है सिंथेसिस की, तो यहाँ पर आपके सामने टोटल 19 ड्रग है जिसकी आपको जो है सिंथेसिस पढ़नी है। अब सिंथेसिस हमारी 2 तरह की हो सकती है, या तो भाई बहुत सिंपल है, हाफ है सिंपल, जैसे आपने देखा होगा 1 वर्ड की है कि इससे इससे ये मिलाया सीधा बन गया, जैसे हमारा वो है जैसे नाइट्रोग्लिसरीन मिलाया नाइट्रोग्लिसरीन बन गया। तो इस तरह की कुछ हमारी सिंपल भी सिंथेसिस है और कुछ हमारी टफ और हार्ड भी सिंथेसिस है। तो देखो आप 19 ड्रग का जो चार्ट बनाओ या कुछ भी बनाओ, उसमें जो जो हमारी सिंपल है उसको आप तुरंत याद कर लो, क्या कर लो यहाँ पे लर्न कर लो, क्योंकि आपके लिए कठिन काम नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है, आप 19 ड्रग में से जो आपको सिंपल लगे आप उनको अच्छे से याद कर लो। और याद करने का वो आपको पता है, जितना आप लिखोगे यानी कि जितना आप राइट करोगे उतना आप लर्न करोगे, राइट मोर लर्न मोर। तो ये आप सिंपल अपना फंडा याद रखो, आप लिखने से कभी मत घबराओ, जितना ज़्यादा आप नोट डाउन करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से समझोगे। अब आते हैं, चलो ये सिंपल वाले तो आप कर लोगे, 1-2 लाइन के होते हैं, आप जैसे तैसे बना के कर लोगे। अब बात करते हैं हार्ड वाले की। देखो हार्ड वाला कभी आता है तो देखो हमारी जो सिंथेसिस होती है उसके अल्टरनेट भी प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट अब कहीं कैसे, तो मान लो कोई चीज़ हमारे ड्रग है वो हमारा 3-4 से बनता है, ए से बना बी, बी से बना सी, फिर बन रहा है हमारा डी, तब जाके हमारी कोई क्लास कंप्लीट हो रही है। लेकिन आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे या बहुत जगह आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें डायरेक्टली हमारा ए से वो डी बन जाता है। तो इस तरह की थोड़ी मोटी चीज़ें होती हैं। तो आपको सिंथेसिस से मतलब है तो आप ऐसी भी कुछ सिंथेसिस सर्च कर सकते हैं, या ऐसी जो आपको सिंपल लगे और उनके अल्टरनेट आप ढूंढ कर उनको भी आप याद कर सकते हो, बड़े ही आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, और ये 19 ड्रग आपको चैप्टर वाइज याद रखने, ऐसा नहीं कि आप लगातार वो करोगे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, आप क्लासेस वाइज भी इनको याद कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको ये चीज़ याद नहीं होती, मान लो थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो आप इनको छोड़ दो, क्योंकि भाई सिंपल सा फंडा है, सारा कुछ हमारे करने के लिए नहीं होता। ये चीज़ आप याद रखना, जो टॉपर लोग होते हैं या वो होते हैं, आपको लगता है कि टॉपर बिल्कुल ही फोड़ के, मैं खुद टॉपर था, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सारा फोड़ के जाओगे। आपको क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वहाँ आपको क्या मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। बस इतना करो कि जो चीज़ आप पढ़ के जाओ वो आपकी सॉलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो आपने एक यूनिट छोड़ दी, 4 यूनिट आप करके जा रहे हो, लेकिन वो 4 यूनिट भी आपकी पक्की नहीं है, तो भाई फेल हो ही जाओगे। तो अगर आपको ये चीज़ छोड़ते हो तो उसकी जगह जो आपकी बाकी की चीज़ें हैं उसको आप एकदम पक्का कर लो, उनको आप एकदम सॉलिड कर लो। तो अगर आपसे कोई सिंथेसिस नहीं होती तो आप उसको छोड़ो, तो आपके जो सिंपल वाले होंगे उसको आप बहुत ही ज़्यादा क्या कर लेना, स्पेशल और पक्का कर लेना एकदम, कि आप उनको लिखाओगे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये आपको पता चल गई। अब सिंथेसिस अगर देखी जाए तो वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं होती। सिंथेसिस में क्या होता है, एक रिएक्टेंट A+B मिला, ये हमारा कैटलाइज होता है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, और जो हमको पहले से पता होता है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर तो याद ही है 19 ड्रग के, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब कैसे इसको लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि A इज रिएक्ट विद B इन द प्रेजेंस ऑफ A कैटलिस्ट एंड प्रोड्यूस दिस स्ट्रिंग। तो इस तरह आप इनकी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, आपको जो है नंबर वगैरह
मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको यहाँ सिंथेसिस वाला काम भी ज़्यादा नहीं है। बस एक बात याद रखना, ये हमेशा मैं कहूँगा 19 ड्रग को आप एकदम रट लो सारा कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। तो ये आपके लिए, अगर आप इसको याद करते हो तो आपके लिए बोनस पॉइंट की तरह काम करेगा, और अगर आप इसको याद नहीं कर पाते तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट की तरह काम करेगा। अब ये आपको याद कैसे करनी है, तो देखो सबसे हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हमारी कॉलोजी में भी ये चीज़ दे रखी है, और कॉलोजी में दे रखी है। और कॉलोजी में एक और बात है, कॉलोजी के सिलेबस में हमारी ये लिखी नहीं है कि हमको कौन सी ड्रग याद करनी है कौन सी नहीं। तो आप चाहो तो मेडिकेम का जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारी पर्टिकुलर पूरा एक एक ड्रग के बारे में लिखा है, आप वो वाली क्लासिफिकेशन यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका एक तीर से दो निशाने होंगे। तो भाई यहाँ पे आप अपना जो कॉलोजी वाला टाइम है वो भी टाइम आप मेडिकेम में लगा सकते हो। तो इससे आपके लिए ये थोड़ी इफेक्टिव चीज़ें हो जाएंगी। तो आप चाहो तो ये वाला काम कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यही है, रीजन क्या है। तो देखो अगर वैसे ही कहा जाता है कि अगर हम मेडिकेम का जो सिलेबस है अगर हम उसको भी याद कर लेंगे तब भी हम पास हो जाएंगे आराम से। अब देखो कैसे, तो एग्जांपल के लिए हमने लिया एंटी हिस्टामिन वाले ड्रग। अब इसमें हमारी 3 क्लासें बनी, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट और पोटेशियम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, 3 चीजें बनी। अब अगर आपको ये क्लासिफिकेशन याद है तो देखो आपके लिए कितना काम आसान हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन याद है तो आपको क्या है, मैकेनिज्म सबसे आसान होता है किसी भी चीज का, तो मैकेनिज्म हमको आराम से याद हो जाता है। तो हमने क्या किया, H1 का मैकेनिज्म पढ़ लिया, H2 का मैकेनिज्म पढ़ लिया और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि पीपीआई का हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया। अब इसके अंदर जो भी हमारे ड्रग्स आएंगे इन सब में हमें क्या करना है, ये कॉमन मैकेनिज्म चिपका देना है। इसके अंदर जो ड्रग आएंगे वो उसमें हम इसका मैकेनिज्म चिपका देंगे और इसके अंदर जो आएंगे उसमें हम इसका मैकेनिज्म चिपका देंगे। तो यहाँ पर कॉमन मैकेनिज्म होते हैं। अब आपके सामने मान लो क्वेश्चन आया, यही आ गया, मान लो सिमेटिडीन का आप लिखो तो आप क्या लगोगे, आपने क्या किया इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि सिमेटिडीन हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है तो इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसका मैकेनिज्म जो H2 का है वही मैकेनिज्म आप इसमें लिख देंगे। यूजेस जो हमारे एंटी हिस्टामिन का काम होता है वही आप इसमें यूजेस लिख देंगे कि इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी में काम आता है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हिस्टामिन को कम कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो ये सब बातों से आप यहाँ पर कॉमन चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए ना तो बहुत सिंपल, या सबसे सिंपल सब्जेक्ट है हमारा मेडिसिन। अब कुछ हमारे मेमेनेमिक्स वगैरह भी होते हैं तो आप चाहो तो इन चीज़ों को भी कर सकते हो। मैंने तो बनाया नहीं है, बट टाइम ही नहीं मिलता यार कहाँ से कैसे बनाए, तो आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप चाहो तो खुद, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप यूज़ नहीं करो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको कहीं से मिलते हैं और अगर वो आपकी हेल्प करते हैं तो आप इनका जो है यूज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना याद रखो कि ये हमारा कंपलसरी है याद करना। अब अगर एक चीज़ और है, अगर मान लो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं तो अगर इसमें कोई स्ट्रक्चर ये वाला है, किसी पे मतलब स्टार लगा है, तो वो तो आप हमेशा याद रखो क्लासिफिकेशन के अंदर, और आप 2 से 3 ड्रग किसी भी क्लास के याद कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप कुछ टिप्स कैसे याद कर सकते हैं, तो भाई खुद बनाओ। जो आप प्रिंट आउट करा लेते हो नोट्स वगैरह, ये सबसे गलत बात है। इसलिए नोट्स में फ्री में नहीं दे रहा कि आप उनको 150-150 रुपये में या 100 रुपये में प्रिंट कराओ। फ्री इसलिए दिया कि मतलब लोग अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकते सारे, तो आप उनको क्या करो, खुद से नोट डाउन करो कॉपी वगैरह में, फिर आप उसको स्टडी करो। तो जितना आप ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगी। और खुद के टेस्ट लो। अब टेस्ट कैसे, तो मान लो आपने क्या किया, आपने अपनी कॉपी ले ली, आपने कहा आज मैं एंटी हिस्टामिन की क्लासिफिकेशन लिखूंगा, तो आप खुद से ईमानदार रहो और उसको अपनी नोटबुक में लिख कर देखो। किसी का भी मतलब खुद का टेस्ट लेने लगो। फिर सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप फ्रेंड के साथ इसकी करो डिस्कशन। अब ये कैसे, तो मान लो आप और अपने फ्रेंड बैठे हैं तो भाई आप सबकी बातें करते रहते हो, लड़कियों की, गेम्स की, मूवीज़ की, तो आप इसकी भी बातें कर लो ना, क्योंकि ये चीज़ से आपका फ्यूचर बनेगा आगे। तो कैसे कर सकते हो, आप किसी दोस्त के पास बैठे, आप उससे पूछ रहे हो भाई एक बात बता यार, सिमेटिडिन कौन सी क्लास का है, तो भाई वो एकदम ध्यान लगाएगा। और अगर आपको उस टाइम नहीं आता तो क्या करोगे, वो आप गूगल पे देखोगे या आप अपने नोट्स में देखोगे और फिर वो चीज़ आपको याद हो जाएगी और वो चीज़ फिर आप भूलोगे भी नहीं। आपने देखा होगा ना कि यार उसने एक बार पूछा था ये सिमेटिडिन, मुझे याद आ गया, ये तो हमारा H2 एंटागोनिस्ट में आता है। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो बस आपको डिस्कशन करना है भाई, इन चीज़ों का भी डिस्कशन कर सकते हो, अच्छी अच्छी क्लासों का डिस्कशन कर सकते हो, क्लास में यूज़ करो। कभी क्लास खाली है तो बोर्ड पर जाके लिखने लगो, आपका फ़ायदा होगा, साथ में आपके 2-4 दोस्तों का भी फायदा होगा। तो इस तरह आप चाहो बस शर्माओ मत, पढ़ने से कभी मत शर्माओ, आप खुलकर करो जो आपको करना है, बस आप अच्छे से सारा कुछ करते जाओ, ठीक है। तो मैकेनिज्म, यूजेज, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए बहुत। मैकेनिज्म तो भाई हमारा सेम क्लासिफिकेशन वाला हो जाएगा। और यूजेज की बात करें तो जो हमारा क्लास, जैसे एंटी हिस्टामिन है तो भाई एलर्जिक रिएक्शन में काम आ रहा है, कोई हमारा इसके अंदर आता है जैसे बीटा ब्लॉकर में आ रहा है तो वो हमारा हार्ट में काम करेगा, कैल्शियम चैनल में आ रहा है तो हमारे हार्ट में काम करेगा। तो ये यूजेज वगैरह भी हमारे सिंपल हैं, कोई ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है।
बस इम्पोर्टेंट ये है कि रिवीजन कंपलसरी। अब जैसे आपको एक बार पूरा याद हो गया, समझ गए, अब अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे। सिंपल समझो, आपने मान लो स्टार्टिंग टाइम पे आपने एंटी हिस्टामिन पढ़े, अब अगर आप उनको अभी नहीं पढ़ोगे तो आप उस चीज़ को जो है भूल जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनका रिवीजन भी साथ के साथ करते जाएं और की पॉइंट्स को रिमेंबर करते जाएं, क्या है कैसे है। अब बारी आती है सार की। तो देखो सार हमारा जैसे फुल फॉर्म तो आपको पता है, अब सार में करनी क्या है, कहानी क्या है। तो सार में सबसे पहले आपको देखो 19 ड्रग जो मैंने आपको अभी बताए थे, उन्हीं 19 ड्रग में से किसी एक या दो का सार आएगा, वरना आएगा भी नहीं, क्योंकि सिलेबस में स्पेशल नहीं दे रखा। तो इन्हीं में 19 में से आएगा। तो भाई आपको स्ट्रक्चर पता है, और अगर आपको किसी भी सार का जो पूछा है उसका आपको स्ट्रक्चर पता है, तो अगर मान लो 5 नंबर का है तो आप उसमें से 3 नंबर बड़े आराम से ले सकते हो, और जो टॉपर होगा वो 4 ले लेगा, और 5 नंबर फुल टीचर किसी को देते नहीं है, मतलब किसी एक आध को देते हैं, वरना 5 किसी को ज्यादातर को देते नहीं है। तो 4 में से आपको 3 नंबर अगर मिल जाते हैं तो भाई क्या परेशानी है, अगर आपको किसी का स्ट्रक्चर याद है तो। अब कैसे मिलते हैं वो समझो। तो पहली बार जो भी आपने स्ट्रक्चर है उसमें जो चीज़ हमारी प्रेजेंट है उसको आप लिख दो कि भाई अगर वो प्रेजेंट है मतलब वो हमारे उस कंपाउंड के लिए इंपॉर्टेंट, तो आप लिख दो कि वो हमारी क्या है, इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। इसेंशियल मतलब क्या है, यहाँ पर वो हमारी जरूरी है इस एक्टिविटी के लिए। और अगर आपको 2-4 बातें पता है फिर तो बस सुभान अल्लाह, फिर आप उसकी नंबरिंग कर दो, और या फिर आप ग्रुप वाइज। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो लेट करो, यहाँ पर ये सारे पॉइंट हम बाहर देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा हो ये हमारा क्वेश्चन, इसको भी बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है हमारा मेन में एक्चुअल में कंपाउंड फ्यूरोसमाइड। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमारी बेंजोइक एसिड पूरी की पूरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर जो हमारा ये वाला कंपाउंड है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारी पोटेंसी को इंक्रीज करता है। ये रिंग हमारी क्या है, ये हमारी फर्फ्यूरल रिंग है, जो हमारी क्या करेगी, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, यानी कि पोटेंसी को बढ़ाएगी। ये हमारी पूरी ये वाली रिंग है, ये भी हमारी इसेंशियल है, और यहाँ पे एरोमेटिक है तो हम लिख सकते हैं एरोमेसिटी भी हमारी जरूरी है इसके लिए। फिर यहाँ पर हमारा Cl प्रेजेंट है, तो Cl हम लिख सकते हैं कि Cl हमारा जरूरी है इसकी एक्टिविटी के लिए। अगर हमें Cl को हटाते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर यहाँ पर लिखते हैं, तो ये ड्रग हमारा, आपको अगर ये पॉइंट पता हो तो ठीक है, वरना आप बना के लिख सकते हो कि ये पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा इसेंशियल है किसी की एक्टिविटी के लिए, क्योंकि जो सल्फर ग्रुप है वो यहाँ के हमारा डायूरेटिक्स में काम करता है। तो अगर इस ग्रुप को हटा देंगे तो हमारी इसकी एक्टिविटी या हमारा जो ड्रग है वो बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा स्ट्रक्चर था उसी के बेस पे मैंने 2-4 पॉइंट बना दिए। अब कोई भी, अब इसको मैंने ऐसे लिखा, अब यहाँ पर हम इसको नंबर वाइज लिख देंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो आराम से हमको जो है यहाँ पे 4 में से करीब 3 या 3.5 या 2.5 से 3 नंबर मतलब आराम से इस नंबर में ले सकते हैं। और ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन जब आपको नहीं आता। अगर आपको आता है सार तब तो फिर आप आराम से लिखो 5 नंबर, 10 नंबर। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10 नंबर में तो क्वेश्चन नहीं आता सार का, तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूरा दिखाता हूँ। तो यहाँ ये बातें हो गई, और एक और इम्पोर्टेंट बात बताई, चलो इसमें बता देता हूँ। तो अब देखो आप क्वेश्चन पेपर का डेमो। तो ये हमारा AKTU का पेपर है, आप सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसी के हैं, तो भाई हमने उन्हीं का यहाँ एग्जाम्पल ले लिया। तो चलो यहाँ पर अब हम देखते हैं कैसे ये हमारा पेपर क्या है। तो पहले हमारा सेक्शन ए है, और सेक्शन ए में हम यहाँ बात करें तो हमारा देखो क्या है, सेक्शन ए में मतलब 2 नंबर में हमारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो या तो किसी का स्ट्रक्चर पूछेंगे या किसी का छोटा मोटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछेंगे। और छोटे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, हमें 2 लाइन में बताना है कि ये ड्रग हमारा क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पर आता है डाइफिनाइल हाइड्रोक्लोराइड, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ड्रग हमारा उस वाले जो हमने 19 ड्रग लिए उसके अंदर ये हमारा बिलोंग करता है। फिर हमारे ये 2-2 वाले हैं, इनको आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप अपने आप भी बना के लिख सकते हो। तो इनको मैं यहाँ पे मतलब क्या बताऊँ आपको, आगे दिखाते हैं बड़े बड़े वाले क्वेश्चन। तो यूनिट सेक्शन, यहाँ पे हमारा सेक्शन बी आता है। तो अगर इसके अंदर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन हमारा आया सार और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर। तो अगर हम यहाँ 2 चीजें देखें तो हमारा ये 5-5 में बट गया, यानी कि यहाँ पे सार भी हमारा कितना आया है, 5 नंबर में आया, और 5 नंबर में हमारा क्या आया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन H2 रिसेप्टर के बारे में। तो अब यहाँ लिखेंगे कैसे, आप पहले H2 को डिफाइन करेंगे, फिर सार को करेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे। आपके 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया सार आपको कैसे लिखना है। फिर देखो यहाँ पे आगे कहानी समझो। 10 नंबर में क्वेश्चन है ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। तो ये भी हमारा उसी जो हमने 19 ड्रग आपको दिए हैं उसके अंदर ये हमारा बिलोंग करता है। तो अगर आप उस 19 में से वो चीज़ याद करके जाते तो यहाँ आपको 10 में से 10 नंबर या आप मतलब 8-9 नंबर तक ले सकते थे बड़े आराम से। फिर देखो यहाँ पर एंटी एंजाइनल, और यहाँ पे हमारा आता है आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्राइल। तो ये भी ड्रग उस 19 ड्रग के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पर आपने जो है 20 नंबर का बड़े आराम से कर लिया अगर आपने वो 19 ड्रग का रट्टा लगा रखा है या याद कर रखे हैं तो। फिर यहाँ पे हमारी बारी आती है सेक्शन सी में। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन आता है सार सिंथेसिस किसकी, डाइपायरेमिड फॉस्फेट। तो ये भी ड्रग हमारा उसी के अंदर है, तो ये ड्रग हमारा उसी के अंदर है। फिर यहाँ नेक्स्ट हमारा वर्फेरिन, ये भी हमारा उस इंपॉर्टेंट के अंदर है। फिर यहाँ पर ये हमारा आता है
टॉल ब्यूटामाइड ये भी हमारा उस इम्पोर्टेंट के अंदर है, फिर हमारे यहाँ बेंजो कहना था ये भी हमारा उसके अंदर है, और मैक्लोरोमीथेन ये भी हमारे अंदर। यानी कि यहाँ टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको बताए थे और वो हमारे यहाँ फंसे। यानी कि देखा जाए तो 5 से 35, यानी कि जितने के हमारे ये क्वेश्चन है उस 5 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल मिल गए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, मिल गए ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था वो ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपने प्रूफ भी देखा, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, मैंने इसमें से नहीं बनाए हैं, वो 19 ड्रग आपको याद करना है, उसी में से आपके बदल बदल के यहाँ पे ड्रग आते रहते हैं। अब बचे हुए जो ड्रग है वो देखो क्या है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बचा सी, तो यहाँ पर ये प्रोपालीथेन है, ये हमारा यूनिट 4 का है, और यूनिट 4 में वो स्टार वाला बटन नहीं लगा था, इसलिए यहाँ मैंने इसका नाम नहीं लिखा था, वरना आप देख सकते हैं ये हमारा उसका मिला हुआ है। और जो हमारी ये वाली चीज़ है ये तो हमारा ओरल का, ये हमारा अलग है, मतलब ड्रग्स के ऊपर नहीं आया। तो यहाँ पर जो हमारे 5 अलग अलग ड्रग आए थे वो हमारे आप देख रहे होंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट 19 ड्रग के अंदर से आए हैं। तो वो हमारे 19 ड्रग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग आपका 35 नंबर का हो गया, यहाँ आपका लगभग 20 नंबर का हो गया, और यहाँ भी आपके 2-4 मिल जाते हैं। बाकी ये चीज़ें आप आराम से खुद भी लिख सकते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल 19 ड्रग में से कितना बने हमारे मार्क्स, 35 और 20, पूरे के पूरे मतलब 55 मार्क्स बन गए हैं। और यहाँ से आप बाकी कर सकते हैं। तो आपके 70 में से 55 नंबर तो आपके ऐसे ही यहाँ पे बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि 55 नंबर का आप पहले से बताए। चलो थोड़ा कम ज़्यादा करो, मान लो 50 का भी बताए, और 25 आपके इंटरनल होते हैं, 50 नंबर का आपको अगर क्वेश्चन पेपर पहले से आता है तो आप कितना अच्छा पेपर कर सकते हैं, आप खुद सोचो। तो हुए ना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात। तो बस वो 19 ड्रग को आपको बहुत अच्छे से करना है, बाकी कैसे क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और सार में आपको 2-4 चीज़ें मैंने बता दी, स्ट्रक्चर याद करो, नंबरिंग उसकी करो, इसेंशियल चीज़ें लिख दो, और 1-2 पॉइंट उसके ऊपर आप बना के लिख सकते हो। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कैसे आपको करना है, क्या करना है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, और आप सारे के सारे लोग जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में पास होंगे, और ये 19 ड्रग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे से जो है करके रहिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।